आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर संभल से है और सवाल भी कि संभल को आखिर सुलगाने वाला है कौन। इस वक्त का बड़ा अपडेट भी आप जान लीजिए। FIR 2 की कॉपी से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस वालों से पिस्टल छीनने की कोशिश की उस भीड़ ने, उन प्रदर्शनकारियों ने जो सड़कों पर आ गए, कानून हाथ में लिया। नकाबपोश भीड़ ने पिस्टल छीनने की कोशिश की। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने CCTV तक तोड़ दिए ताकि उनके चेहरे ना पहचाने जा सके। CCTV तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश भी हुई। भीड़ ने हॉकी, डंडे, पत्थर इन सभी से पुलिस पर हमला किया और जब पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की तब पुलिस को फिर कड़ा कदम उठाना पड़ा। लाठी चार्ज के तौर पर, आंसू गैस के गोले छोड़ने के तौर पर, यहां तक कि पुलिस वालों पर फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद जवाब में पुलिस को भी फायर करना पड़ा। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही है कि संभल में लोग बहकावे में आए या फिर इनके बीच में कोई असामाजिक तत्व रहे जिनके जरिए इस भीड़ को हिंसक बनाया गया, इस मामले को और ज्यादा गंभीर बनाया गया। यहाँ जगह जगह पत्थर और ईंट पड़े हुए नजर आए जिससे पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। और अब खबर ये कि पिस्टल तक छीनने की कोशिश नकाबपोश भीड़ ने की है। इन सभी के बीच में एक और अपडेट, संभल हिंसा पर अखिलेश यादव भी बोले हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि संभल जाने पर रोका क्यों जा रहा है। डेलीगेशन के बाद अब मैं भी संभल जाऊंगा, इस बात की जानकारी भी अखिलेश यादव ने दे दी है। साथ ही वो कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे आखिर क्यों हुआ, जब एक बार सर्वे पूरा हो चुका था तो दोबारा क्यों हुआ। संभल में इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा है। इससे पहले 4 लोगों की मौत को लेकर भी लगातार राजनीति गरमाई। असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये तक कहा कि ये मौत नहीं, हत्या है। हत्या किसके जरिए कराई गई है, तस्वीरों में दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ये तमाम आरोप लगाए और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं सर्वे जब पूरा हो चुका था तो क्यों सर्वे टीम दोबारा पहुंची और क्यों डेलीगेशन के जाने पर वहां रोक है। अखिलेश यादव ये भी बता रहे हैं कि अब वो खुद भी संभल जाएंगे और वहां लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था फिर दोबारा सर्वे क्यों करना, और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगा दिए हैं और इन आरोपों के बीच में बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है कि वो जो भीड़ थी संभल में जिसने कानून हाथ में लिया, उसने पुलिस की पिस्टल भी छीनने की कोशिश की। अब ये FIR 2 से बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि अब जगह जगह जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पुलिस एक्शन भी ले रही है। FIR की कॉपी भी आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। यहाँ ये बताया गया कि नकाबपोश भीड़ यहाँ पहुंचती है, पुलिस से उनकी बंदूक छीनने की कोशिश होती है और CCTV तक तोड़े गए। CCTV को नुकसान पहुंचाया गया ताकि सबूत खत्म हो सके। ये जो भीड़ थी जो पुलिस की तरफ बढ़ रही थी उसने हॉकी, डंडे, पत्थर इन सभी से पुलिस पर हमला किया जिसमें 15 से ज्यादा पुलिस वालों को चोट आई है। FIR 2 की ये कॉपी बता रही है कि भीड़ हिंसक थी, भीड़ ने कानून हाथ में लेने की भी कोशिश की और इसीलिए अब उन चेहरों को पहचाना जा रहा है और उन चेहरों के पहचानने के बाद उनके खिलाफ कसेगा कानूनी शिकंजा। CCTV तोड़ना मतलब सबूत मिटाना। क्यों ऐसा किया गया, क्यों हाथ में हॉकी, डंडे और पत्थर लेकर ये भीड़ तैयार थी? यहाँ तक कि पुलिस वालों पर हमला हुआ, पुलिस की पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। बातचीत करने के लिए सपा सांसद डिंपल यादव है। डिंपल जी, संभल की जो घटना घटी है क्या कहेंगे?
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश और सभी लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, वहीं आज जिस तरह संभल की घटना को अंजाम दिया गया और वो भी प्रशासन ने अंजाम दिया, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन पुलिस कह रही है कि पुलिस की गोली से उनकी मौत नहीं हुई, जिन लोगों की मौत हुई है। हमने देखा है, वीडियोस आए हैं कि पुलिस स्ट्रेट गोली चला रही है और जो लोग मरे हैं ऐसा नहीं इनके पैरों में गोली लगी है, सीधे फेस टू फेस गोली चलाई गई है। और मैं समझती हूँ ये घटना को पूरे तंत्र ने, पूरे प्रशासन ने ही अंजाम देने का कार्य किया। सपा का डेलीगेशन जाना था वहाँ पर, अब क्या हुआ, कब जा रही है? जो धाराएं लगाई है वहाँ पे कोई डेलीगेशन जा नहीं सकता। हमारा डेलीगेशन बन चुका है, लेकिन अगर जाएंगे भी तो इनको रोका जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा। डिम्पल जी, जिम्मेवार कौन है इस घटना का? अब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, दिख रहा है कि किस तरह प्रशासन के पीछे जो गुट हैं वो चल रहे हैं नारेबाजी करते हुए, तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रशासन इन्वॉल्व है, पूरी तरह वो चाहता था कि इस तरह की घटना हो संभल में और देश का सौहार्द बिगड़े। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा, इंडिया न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है और एक एक रिएक्शन भी पॉलिटिकली जो सामने आएंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे।